अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आपने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े रॉकेट्स को हवा में सफ़र करते हुए तो लाजम ही देखा होगा, और ये क्वेश्चन भी आपके दिल में लाजम ही उठा होगा कि ये कैसे हवा में सफ़र करते हैं इतनी तेज़ी से। इतने बड़े बड़े रॉकेट्स हवा में कैसे सफ़र कर लेते हैं और दुनिया से बाहर चले जाते हैं। तो आज की मेरी वीडियो इसी मौजू पर है। मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं अवेयरनेस फैक्ट। रॉकेट इंजन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मशीनरी है जो इंसानों ने बनाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये बता दूं, पहला काम करने वाला रॉकेट इंजन अमेरिकन साइंटिस्ट ने 1926 में बनाया था। ये पहला रॉकेट 45 फीट का सफ़र ओनली 2.5 सेकंड में कर लेता था। अब रॉकेट के अंदरूनी हिस्से की बात करें तो रॉकेट दो टैंक्स पर मुश्तमिल होता है। पहला ऑक्सीडाइजर और दूसरा फ्यूल टैंक। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर लादा स्टोर्ड होते हैं इन दो टैंक्स में और ये लिक्विड की फॉर्म में मौजूद होते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के मिलाप को प्रोपेलेंट कहते हैं। लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए इन रॉकेट्स को लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट कहा जाता है। टर्बो पंप के जोड़े ऑक्सीडाइजर और लिक्विड को कंबस्शन चैम्बर में पंप करता है। कंबस्शन चैम्बर के अंदर फ्यूल और ऑक्सीडेशन मिक्सचर जलता है। फ्यूल इंजेक्टर का काम लिक्विड फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देना होता है और इन ड्रॉपलेट्स को कंबस्शन चैम्बर के अंदर स्प्रे कर देता है। इसके बाद इग्निटर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से एक स्पार्क पैदा करता है और प्रोपेलेंट को जला देता है। ये वो नोजल है जो आग को तेज करती है और इसे फैलाती है। तो आइए फ्रेंड्स रॉकेट का वर्किंग प्रोसेस देखते हैं। टर्बो पंप की वजह से फ्यूल और ऑक्सीडाइजर को इंजेक्टर में पंप कर दिया जाता है। इसका काम लिक्विड प्रोपेलेंट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स यानी कतरों में तब्दील कर देता है और इसे कंबस्शन चैम्बर में स्प्रे कर दिया जाता है। बेशक प्रोपेलेंट की मिकदार ज़्यादा हो या कम, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वजह से एक इग्नाइटर जनरेटर एक चिंगारी मारता है। इस जलने की वजह से कंबस्शन का अमल होता है और आग पैदा होती है जो हम नॉर्मल तौर पर देखने के आती हैं। कंबस्शन चैम्बर में तो बहुत ज़्यादा दबाव और हाई टेम्परेचर पर गैसें पैदा होती हैं। कंबस्शन चैम्बर की इंतहाई गर्म प्रोडक्ट्स नोजल से बाहर निकल आती हैं और नोजल के अंदर गैस एनर्जी का दबाव कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर ये गैसें बहुत ही तेज़ी से बाहर निकलती हैं जैसे हम आमतौर पर देखने के आदी होते हैं। गाइस, इन गैसों को नोजल तेज रफ्तार में बाहर निकालने की वजह से एक जोर या फिर ये कह लें कि एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होती है। ये फोर्स रॉकेट को आगे बढ़ने में मदद देती है और फिर रॉकेट अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हो जाता है। आप भी सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट के क्या फ़ायदे हैं, तो मैं ये भी डिस्कस कर लूँ। ये जलने का अमल काबिल कंट्रोल है। ये प्रोपेलेंट के दबाव को ज़्यादा या फिर कम कर सकता है और स्पीड रेगुलेशन मुमकिन है। ये लंबे फासले के सफ़र के लिए इक़्तिसादी है। एक्सीडेंट को किसी भी मरहले पर दुरुस्त किया जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स आप देखते हैं कि रॉकेट के क्या फ़ायदे हैं। ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसको बनाने में जो रकम लगती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। रिसेंटली आपने टेस्ला यानी एलोन मस्क को देखा होगा कि उसने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बाद उसकी स्पेसएक्स सक्सेसफुल हुई है। तो इसको बनाने में
काफी लागत लगती है। अगर मुआवजा किया जाए तो इंजन का साइज और वजन ज्यादा है। आपके जहन में एक और क्वेश्चन आता होगा कि ऑक्सीडाइजर को रॉकेट के अंदर स्टोर क्यों किया जाता होगा, क्या ये जरूरी है? दुनिया में ज्यादातर इंजन के अंदर जलने का अमल ऑक्सीजन को यूज करता है जो आसानी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में अवेलेबल होता है, लेकिन ये खलाई एटमॉस्फेयर यानी दुनिया के बाहर के माहौल में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। ये मुझे और आपको भी पता है। तो फ्रेंड्स, इधर मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडाइजर की जरूरत पड़ेगी तो फिर रॉकेट को अपने साथ ऑक्सीडाइजर ले जाना बेहद ही जरूरी होगा अगर उसने अपना सफर सक्सेसफुल बनाना है तो। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन दैट कंडीशन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजम करें और बेल आइकन को भी लाजम दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर।